हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड वेरी गुड नाइट टू एवरीवन। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक जो कक्षा 9, 10, 11, 12 सबके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसके अनुसार ही हम किसी तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। और आपको ये पता होगा कि अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आ रहा है किसी तत्व का, कि कौन सा तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से होगा, तो पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार ही सेट होता है। अर्थात अगर हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना जानते हैं तो हम उसकी आवर्त में स्थिति का भी आकलन कर लेते हैं। हम किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही उसका आक्सीकरण संख्या, उसकी संयोजकता, वो कौन से आवर्त का तत्व है, कौन से आवर्त में किस वर्ग का तत्व है, ये सारी चीजें हम उसी से ज्ञात करते हैं। हमें ये भी अर्थात स्थिति का अर्थात मतलब कि स्थिति हमने बोला, इसका सीधा अर्थ हो गया कि आप पीरियोडिक टेबल में अर्थात आवर्त सारणी में उसकी पूरी की पूरी डिटेल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही पता करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बहुत से बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे कैसे, शुरू कैसे करें। उसके लिए एक बड़ा ही सिंपल सा होता है अबाव नियम। अबाव नियम मतलब संरचना का नियम। अबाव नियम कई तत्व ऐसे हैं जो फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो आपके तत्व हैं वो अबाव नियम का फॉलो करते हैं, अबाव नियम को मानते हैं, और उसी के अनुसार हम तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। और उसी के अनुसार हमें ये पता चल जाता है कि ये किस आवर्त का, किस वर्ग का तत्व है। आपको पता होगा कि आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी और एफ। हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय जितना इलेक्ट्रॉन जिस तत्व का, अब हमें बेसिक वीडियो अगर आपको ये न पता होगा कि इलेक्ट्रॉन किस तत्व में कितने होते हैं, आप कमेंट करिए कि सर ये कैसे होता है, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज का जो मेन टॉपिक है हमारा वो है अबाव नियम। तो हम लोग अबाव नियम को समझते हैं। देखिए, अबाव नियम, ठीक है। सीधे सीधे कहें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आज हम लोग सीखने वाले हैं। सीधे सीधे बोला जाए तो आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखने वाले हैं, ठीक है। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, तो देखिए उसके लिए एक साधारण सा पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s, ठीक है। हमें पता है कि एस, पी, डी, एफ आवर्त सारणी में भी होते हैं, और एस, पी, डी, एफ को उपवर्ग भी बोला जाता है, उपवर्ग, ठीक है, जिसे उपकोष बोलते हैं, सॉरी उस उपकोष बोलते हैं। उपकोष का मतलब होता है कि पहले तो हमें पता है कि किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों तरफ क्षेत्र होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको बताते हैं, उसके बाद फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, तो नाभिक के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, लेकिन नाभिक के बाहर जो है इलेक्ट्रॉन कोषों में घूमते रहते हैं। तो जो ये प्रथम कोष है उसे हम के से, फिर के, यल, यम, उसके बाद यन ऐसे दर्शाते जाते हैं। इन कोषों में भी उपकोष होते हैं, उन्हीं उपकोष को हम एस, पी, डी, एफ से दर्शाते हैं। एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रहते हैं आपके, एस में अधिकतम आपके 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी में आपके अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, डी में अधिकतम आपके 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और एफ में आपके अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। ये हमने इसलिए बताया क्योंकि अबाव में नियम में जब हम उपकोषों में ही इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, अब उपकोषों में आपको पता ना रहे कि कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। कोष उपकोष क्या है, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, उसको हम आपको बताएंगे अलग से वीडियो में। सारे टॉपिक पे जो टॉपिक आपको नहीं समझ आए, एक मिनट लेते हैं फिर से बताने के लिए। जो टॉपिक आपको समझ में ना आए, जो भी टॉपिक, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा टॉपिक समझ में ना आए, टॉपिक कमेंट करो आप, हम उस टॉपिक पे ही वीडियो बनाएंगे। सीक्वेंस वीडियो जो हमारी क्लास 12th की 10th की चलती हैं वो तो लगातार चलती ही रहेंगी, लेकिन टॉपिक वाइज भी हम सारा टॉपिक आपको समझाते चलेंगे जो टॉपिक आप कमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। फिर 1s, 2s, 3s ऐसे 7s तक लिख लेते हैं। फिर इसे 2s के सामने एक ऊपर से छोड़ेंगे, एक नीचे से, तो s के बाद p, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p। उसके तुरंत बाद ऊपर से एक छोड़ते हैं, नीचे से अब इसमें नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए
3D 4D 5D और 6D। इसके बाद ऊपर से नीचे से दोनों छोड़ देंगे, लिखेंगे 4F और 5F। अब सबसे पहला इलेक्ट्रॉन आपका बढ़ता है 1s में, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बनेगा 1s, उसके बाद से आपका इलेक्ट्रॉन बढ़ता है 2s में, उसके बाद से आपका इधर एरो बना देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है। अब इसमें नहीं जा रहा है, ठीक है, यहां से फिर 2s के बाद 2p में, 2p के बाद फिर 3s में, 3s के बाद फिर 3p में, फिर 4s में, ठीक है, 4s के बाद फिर 3d में, 3d के बाद 4p में, 4 के बाद 5ps में, फिर 4d में, 5p में, 6s में, और उसके बाद 4f, 5d, 6p, 7s में, ठीक है। इसके बाद जो है 5f में आपका बनेगा, फिर 6d में बनेगा। शॉर्ट वीडियो रहेगा, बड़ा इजी समझ में आएगा, ये आपको आना चाहिए। कैसे बनाइए डायग्राम, पहले 1s 2s 3s 7s तक लिखिए, फिर एक ऊपर से और एक नीचे से छोड़िए, और 2 के सामने 2, 3 के सामने 3, लेकिन 2s था 2p, फिर 3s था 3p, 4s था 4p, 5s था 5p, 6s था 6p। अब देखिए आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि हम 2 वाले में 2 ही, 3 वाले में 3, फिर 4 वाले में 4, फिर 5वें में 5f आ गया। अब ये आ कैसे रहा है, तो देखिए होता क्या है कि जो प्रथम कोष होते हैं इनमें केवल और केवल यस उपकोष उपस्थित होता है, इसलिए 1s होता है। जो द्वितीय कोष होता है, दूसरा कोष, इसमें आपका यस और p दोनों रहते हैं। तीसरा जो कोष होता है देखिए तो 1s हो गया, दूसरे में 2s और 2p रह सकते हैं, देखिए 2s और 2p रह सकते हैं। तीसरे वाले में 3s 3p और 3d ये भी रह सकते हैं। जो हमारा चौथा आएगा उसमें 4s, फिर 4p, 4d और 4f भी रह सकते हैं। पांचवा अगर कोष आएगा तो 5s, 5p, 5d, 5f रह सकते हैं। ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं। अब इन्हीं के कारण ये वाला नियम भी देखिए, हम लगातार अगर भरें तो 1s में भरे, फिर 2s 2p में भरे, फिर 3s 3p में भरे, फिर 4s 4p 4d में भरे, लेकिन ऐसे हमें जो स्थिति है उसका पता जो है लगने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन उससे भी लग सकता है। इसीलिए आबाऊ प्रिंसिपल से हम बढ़ते हैं। कुछ जो तत्व हैं वो आबाऊ नियम को नहीं मानते हैं, जो तत्व हैं आबाऊ नियम को नहीं मानते हैं, उनकी भी लिस्ट हम आपको बता देंगे। लेकिन पहले हम सीखते हैं तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। मेन टॉपिक हमारा है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, तो इसको पहले इरेज करते हैं। देखिए ये हमने लिखा, इसी की सहायता से हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, ठीक है। जैसे अगर हमें लिखना हो, पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। जैसे सोडियम हमें लिखना हो, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो सोडियम को Na और इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, ठीक है। Na का परमाणु क्रमांक 11, और जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। इसीलिए परमाणु जब आवर्त सारणी में तत्व होते हैं तो वो उदासीन होते हैं, क्योंकि इनमें कोई चार्ज नहीं रहता है, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए ये जो इसका परमाणु क्रमांक है यही इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जब हमें इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होता है तो सोडियम का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 11, ठीक है। यहीं से हम आपको बता भी देंगे कि ये किस ब्लॉक का तत्व है, किस आवर्त का तत्व है, यहीं से पता करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा 1s में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1s, और s में भरते हैं इलेक्ट्रॉन 2, तो 1s2 हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रॉन भरेगा 2s में, तो 2s में भरते हैं इलेक्ट्रॉन 2, 2s के बाद इलेक्ट्रॉन भरेगा 2p में, तो 2p में भरते हैं इलेक्ट्रॉन 6। इसके बाद इलेक्ट्रॉन भरता है 3s में, तो 3s में भरते हैं इलेक्ट्रॉन सॉरी भरते तो 2 है लेकिन हमारे पास 11 ही है, तो काउंटिंग करो तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन और एक 11 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से हम इसकी स्थिति को कैसे हम जानते हैं, देखिए
तो सबसे पहले इसकी संयोजकता ए का आई, क्योंकि ये यस ब्लॉक का तत्व, सॉरी ये किस ब्लॉक का तत्व है, अगर हमें ये पता करना हो तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में भरता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में भरता है ये उसी ब्लॉक का तत्व होता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका गया एस ब्लॉक में, तो ये हो गया एस ब्लॉक का तत्व। सोडियम जो है एस ब्लॉक का ही तत्व होता है, एक इलेक्ट्रॉन भरा है इसलिए ये प्रथम वर्ग का तत्व हो जाता है। अभी हम आपको एस ब्लॉक भर के दिखा देते हैं। पीरियोडिक टेबल एक अलग दिन हम पूरा खाली पीरियोडिक टेबल आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना बना के भर के दिखा देंगे। तो देखिए आवर्त कितने होते हैं, एक, फिर दो आवर्त होते हैं, दो, 7 आवर्त होते हैं टोटल, 3, 4, 5, 6 और एक 7 आवर्त होते हैं। टोटल पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त होते हैं। हमें इसकी आवर्त सारणी में स्थिति बताना है। अब देखिए ये यस ब्लॉक का तत्व है और प्रथम वर्ग का तत्व है, तो ये तो हमें पता चल गया कि ये यहीं का होगा, इसे हम यस ब्लॉक लिख देते हैं। ठीक है, प्रथम वर्ग का तत्व है यानी कि इसमें का कहीं का तत्व है, लेकिन कहां का है तो देखिए जो इसके सामने मुख्य क्वांटम संख्या होती है, जो इसके सामने की संख्या है यही बताती है कि ये कौन से आवर्त का तत्व है। तो इसके सामने 3 है तो ये तीसरे आवर्त का तत्व होगा और तीसरे आवर्त में यहां पे भर देंगे सोडियम। इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। ठीक है, इसको याद करने का तरीका जैसे ह ली न की रब से फरियाद, CS से फरियाद, फ्रांस। अब इनका परमाणु क्रमांक कैसे लिखेंगे, देखिए ह लीना की रब से फरियाद। अब ह लीना की रब से फरियाद ये हमने शॉर्ट ट्रिक है हमारा यस ब्लॉक के तत्वों को याद करने का। है लीना करे रब से फरियाद, इनका जो है परमाणु क्रमांक भी लिखते हैं। तो देखिए एक है, एक में 2 जोड़ते हैं, देखिए सबसे पहले एक 2 जोड़ते हैं, 2 के बाद जोड़ते हैं 8, फिर जोड़ते हैं 8, फिर जोड़ते हैं 18, फिर जोड़ते हैं 18, उसके बाद से 32, फिर जोड़ते हैं 32, मतलब ऐसे जोड़ते चले जाते हैं। तो एक में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 8 जोड़ेंगे 11, 11 में 8 जोड़ेंगे 19, फिर अब 19 में देखिए 8 एक बार जोड़ा जाएगा 1, फिर जोड़ा गया 2, देखिए 1 में 2 जोड़ा गया 3, फिर जोड़ा गया 8, फिर जोड़ा गया 8। अब जोड़ना है हमें इसमें 19 में 18, तो 18 36 37। अब फिर इसमें जोड़ना है 18, तो 37 में फिर से जोड़ेंगे 18। वैसे तो याद कर लेना सही रहेगा, लेकिन जोड़ लेते हैं 7 14 15 5 हाथ में लगा 1 और 3 1 4 1 5 55। ठीक है, फिर इसमें जोड़ेंगे हम 55 में जोड़ेंगे 32, तो 5 2 7 5 3 8 87। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 87, बड़ा इजी होता है। अब इनका अगर हमें लिखना हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक का तो हमने लिख लिया सोडियम का, अगर हम रुबिडियम का लिखते हैं Rb, इसी की सहायता से लिखेंगे और पीरियोडिक टेबल में हम स्थिति भी बताएंगे। ठीक है, Rb का परमाणु क्रमांक है हमारे पास 37। ठीक है, 37। अब जो है 37 का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो बिल्कुल ही इसी के अकॉर्डिंग हम लिखते चलेंगे। 1s में तो सबसे पहले 1s2, फिर किस में भरेंगे 2s में 2s2, फिर किस में 2p में 2p6, फिर किस में 3s में तो 3s2, देखिए 3s में 3s2, इसके बाद फिर 3p में तो 3p, p में 6, 3p6, फिर 4s में तो 4s2, इसके बाद 4s के बाद क्या आएगा 3d, तो फिर बनेंगे d में होता है 10, तो 3d 10। ठीक है, इसके बाद 4p में तो 4p6, फिर 5s में तो 5s में भरा जाता है 2। काउंटिंग करते हैं कि हुआ कि नहीं कंप्लीट हमारा, तो 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 18 2 20, 10 30 और 6 36। अगर इसमें 1 भरेंगे तो हो जाएगा 37। यानी कि अब देखिए इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिखा, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग हम इसकी स्थिति की अगर गणना करें तो अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा है यस में, यानी कि ये है यस ब्लॉक का तत्व, यस ब्लॉक का तत्व। एक इलेक्ट्रॉन भरा तो पहले वर्ग का तत्व है। ठीक है, इसके बाद से हमको अगर ये पता करना हो कौन से आवर्त का, तो हमने देखा 5
पांचवें आवर्त का है क्या, तो वहां पे चेक करोगे तो देखो पांचवें आवर्त का तो है। यहां से हम स्थिति ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। संयोजकता, आक्सीकरण संख्या अगर आपको चाहिए कमेंट करिएगा, हम बता देंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दें, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तभी लाइक करें, ठीक है, अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो तब लाइक करें। अगर हम किसी और तत्व की बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा इस यस, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम के लिए। अगर इसमें भरने की बात करें तो इसके लिए बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ठीक है। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। इसका परमाणु क्रमांक लिखना हमारे लिए बड़ा ही आसान है। क्यों? क्योंकि 3 लिखा तो इसके बाद 4, 11 लिखा तो इसके बाद 12, 19 लिखा तो इसके बाद 20, 37 लिखा तो इसके बाद 38, 55 लिखा तो इसके बाद 56 और 87 है तो इसके बाद 88, ठीक है। इसमें से किसी एक का हमें मान लेते हैं हमें कि बी का हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, ठीक है। बी 56 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं, ठीक है। आशा कर रहे हैं समझ में तो आ रहा होगा, न समझ में आए तो कमेंट करिएगा कि सर आपकी स्पीड बहुत तेज है, जो भी चीजें हैं, जो भी आपको लगे कि बड़ी तेजी से पढ़ा रहे हैं, बड़ी स्लो पढ़ा रहे हैं, जो भी लगे जैसा लगे कमेंट करें, ठीक है। अच्छा लगे तो एक कमेंट करिए थंब वाला कि अच्छा लग रहा है, या फिर जैसा भी आपको इच्छा हो। अब देखिए इसका अगर हमें करना होगा तो सबसे पहले तो यहाँ तक तो हम भर लेते हैं ना, 37 तक भरे हैं तो यहाँ तक तो तेजी से भरते चलते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 हो गया, 4s2, फिर 3d10, 4p6, 5s2, ठीक है। 5s2 भर दिया गया। 5s के बाद क्या आएगा, ध्यान से देखो। वैसे तो लर्न कर लो दिमाग में तो बड़ा इजी है, लेकिन लर्न नहीं हो रहा है तो बना लो ना यार। कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट का टाइम लगेगा इसको बनाने में। एग्जाम में अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है आपको, ये बनाने में आपको 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा। बना के फटाक से, एक भी ये शब्द गलती नहीं होने देगा। ये जो तत्व अभाव के नियम को मानते हैं उनके लिए, ठीक है। जो नहीं मानते हैं वो तो भैया नहीं भी मानेंगे। अब जो बात ही नहीं सुन रहा है वो मानेगा कहां से। लेकिन जो तत्व इसके नियम को मान रहा है वो तत्व तो इसको फॉलो करेगा ही, और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इससे इजीली एकदम फर्राटेदार तरीके से निकलेगा। 5s के बाद क्या भर देंगे भैया, देखो 5s2 हो गया, 5s के बाद 4d भरेंगे, 4d10, ठीक है, 4d10, 5p6, 5p6 के बाद 6s, तो 6s फिर से देखो ये लिखते जा रहे हैं क्योंकि उधर जगह नहीं है, नीचे लिखते जा रहे हैं। 6s2, ठीक है, क्लियर है। 6s2 भरा गया। इसके बाद से 4f आएगा, फिर 5d आएगा। थोड़ा काउंट कर लेते हैं कि हुआ कि नहीं, अभी काउंट हमारा कंप्लीट हुआ कि नहीं, ठीक है। तो काउंटिंग करते हैं तो देखो 2, 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 20 10 30, 30 6 36, 36 और 2 38, ठीक है, 36 2 38, 38 10 48, 48 और 6 54 और 54 2 56, 56 हो गया इसका, ठीक है। 56 ही तो लाना था हमें। फिर से काउंट कर लो, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20, 10 30, 6 36, 36 2 38, 10 48, 48 100, 48 48 54, 54 2 56, 56 लाना था हमें, 56 आ गया। अब हमें इसकी स्थिति बतानी है। स्थिति बतानी है तो देखो भाई, स्थिति बतानी है तो इसके पहले तो स्थिति बतानी है कि किस ब्लॉक का है, तो यस ब्लॉक का है। कितने इलेक्ट्रॉन भरे, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे, इसीलिए दूसरे वर्ग का है। देखो दूसरे वर्ग का है, ठीक है। कौन से आवर्त का है, तो छठे आवर्त का है, क्योंकि अंतिम कोष जो है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है छठे आवर्त में गया है, छठे वाले में गया, तो इसलिए क्या होगा, इसका जो आवर्त होगा छठवां होगा। तो देखो छठवां ही है, छठवां ही है, एकदम ईजी है, छठवां है। इसके बाद से जब हम बात करते हैं कि इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो देखो अंतिम कोष तो इसका 6 ही ना है, अंतिम कोष तो इलेक्ट्रॉन भरा है 6 ही है, तो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके 2 है। क्लियर है। अब जब हम बात कर लेते हैं इतना, तो इसके बाद एक और, जैसे अगर हमें पी ब्लॉक का कोई तत्व, पी ब्लॉक का कोई तत्व जैसे क्लोरीन ले लेते हैं। अब क्लोरीन की भी कैसे पी ब्लॉक का होगा ये भी हम यहीं पे क्लियर कर लेंगे। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। अब 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा तो सबसे पहले लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, फिर 3s2, ठीक है, 3s2, फिर 3p, थोड़ा काउंट कर लो, 2 2 4 6 10, 2 12 और 17 ही चाहिए तो यहाँ पे 5। अब देखो भाई कितना इजी प्रोसेस,
यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है यही हमें चेक करना है, तो पता चलेगा ब्लॉक कौन सा है। अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका जा रहा है p वाले में, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जब गया p में तो किस ब्लॉक का तत्व होगा, p ब्लॉक का तत्व होगा। कौन से आवर्त का तत्व होगा, तो तीसरे आवर्त का तत्व होगा, सीधे सीधे हम बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की स्थिति, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका आपको समझ में आया होगा। आशा करते हैं वीडियो भी बड़ा अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा कमेंट करें, स्क्रीनशॉट ले लो सारे का। अगर आपको कोई तत्व जिसका आपको डाउट हो तो आप कमेंट करें कि इसका कैसे होगा। आपको एक दिन में पूरा पीरियोडिक टेबल यही बोर्ड रहेगा, पूरा पीरियोडिक टेबल बिल्कुल खाली रहेगा। हम पूरा पीरियोडिक टेबल आपको ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक से भर के दिखाएंगे। लेकिन इस वीडियो का लाइक एम करते हैं सिर्फ 25 लाइक, ज़्यादा नहीं। स्टार्टिंग चैनल है, स्टार्टिंग वीडियो है, बड़ा ही अभी स्टार्टअप है हमारा, तो 25 लाइक का एम करते हैं। 25 लाइक कंप्लीट होते ही आपको नेक्स्ट वीडियो जो है हम पीरियोडिक टेबल के ऊपर ही लाएंगे। पीरियोडिक टेबल क्या है, कैसे है, कहाँ से कैसे, पीरियोडिक टेबल आपके लिए जादू हो जाएगा, ऐसा बना देंगे हम पीरियोडिक टेबल को आपके लिए। पीरियोडिक टेबल एकदम यहाँ सेट होगा, यहाँ, ठीक है। जैसे हमने ये सारा चीज ये लर्न कराया, इसका परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, सारा चीज हम लर्न कराएंगे आपको। बस इस वीडियो का लाइक एम 25 लाइक, ओनली 25। इतना छोटा सा एम है, कंप्लीट करो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आया कि नहीं वो भी कमेंट करो कि समझ में आया तो यस, नहीं आया तो नो। कहाँ नहीं आया वो कमेंट करो, हम उस पर ट्राई करेंगे आपको कमेंट में ही समझाने का। अगर आपको कमेंट में नहीं समझ में आएगा तो हम कोशिश करेंगे आपको कि हम फिर से एक नई वीडियो बना के उस पर समझा सकें, ठीक है। तो हाँ, लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। हाँ, कर तो रहे हो यार, सब्सक्राइब भी कर दो। सब्सक्राइब में कौन सा पैसा लगता है, कर लो यार, देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।